नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जीनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन जय चंद्र। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित पत्रांक 493 अनन्य शरणना आपनार एवा श्री सद्गुरुदेव ने अत्यंत भक्ति थी नमस्कार। 6 पदनी विचारणा चाले छे एमां बीजू पद एनी थोड़ी विचारणा काले करी विशेष विचारणा आजे करीशुं। बीजू पद आत्मा नित्य छे। घटपट आदि पदार्थों अमुक काळवर्ती छे। आत्मा त्रिकाळवर्ती छे। घटपट आदि संयोगे करी पदार्थ छे। आत्मा स्वभावे करीने पदार्थ छे केम के तेनी उत्पत्ति माटे कोई पण संयोगो अनुभव थता नथी, अनुभव योग्य थता नथी।
કોઈ પણ સંયોગી દ્રવ્યથી ચેતન સત્તા પ્રગટ થવા યોગ્ય નથી, માટે અનુત્પન્ન છે. અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે, કેમ કે જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો કોઈને વિશે લય પણ હોય નહીં. આત્મા નિત્ય છે. બરાબર છે. બધા સહમત છે? હું એમ કહું કે આત્મા અનિત્ય છે. कौन सहमत है मेरी बात से? तो यहां द्रव्य दृष्टि से नित्यता कही है, सर्वथा नित्य नहीं है आत्मा. अच्छा, मैं ऐसा कहूं, आत्मा निश्चय से नित्य है, व्यवहार से अनित्य है. तो कौन कौन सहमत है? ये वचन सही है कि गलत? सही वाले हाथ ऊंचा करो. 1 2 3 4. बात समझे ना? आत्मा निश्चय से नित्य है और व्यवहार से अनित्य है. इस वचन से सहमत होने वाले 5 जन हैं, बाकी सब असहमत हैं. आप भी सहमत हैं? તમે सहमत છો? हाँ. अच्छा, जो ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, उसको गलत कैसे है वो सिद्ध करो. आत्मा निश्चय से नित्य है, व्यवहार से अनित्य है. अरुण दादा ने बात कही कि आत्मा में व्यवहार लागू होता ही नहीं. सही बात है कि नहीं? वास्तव में उनकी बात बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है. कभी भी एक द्रव्य में व्यवहार लागू नहीं होता है. 2 होंगे तो व्यवहार होगा, अथवा एक द्रव्य के टुकड़े करेंगे तो व्यवहार होगा. पर्याय है वो आत्मा में निश्चय से है कि व्यवहार से? बताओ. पर्याय आत्मा में निश्चय से है कि व्यवहार से? वेरी गुड. आत्मा भी पर्याय निश्चय से है. ऐसा नहीं व्यवहार का मतलब जो नहीं है उसको कहना, उसका नाम व्यवहार है. तो पर्याय वास्तव में एक वस्तु है. केवल ज्ञान एक पर्याय है, ठीक है? तो वो है कि नहीं निश्चय से? उसका अस्तित्व है कि नहीं है? निश्चय से वो. ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार मतलब वो वस्तु ही नहीं है, ऐसा नहीं है यहां व्यवहार का मतलब. वास्तव में परमार्थ से आत्मा नित्यानित्य है. आत्मा परमार्थ से कैसा है? नित्यानित्य है. क्योंकि वो जो द्रव्य है वो भी आत्मा है, पर्याय है वो भी आत्मा है. क्योंकि पर्याय किसकी है? द्रव्य की है. कोई यूं कहे कि ये शरीर है, उस शरीर का बाहर का वाला पार्ट है ना, वो शरीर का नहीं है, अंदर के वाले पार्ट है वो ही शरीर का शरीर है. तो ऐसा नहीं है, वो तो पूरा मिलकर के आत्मा है. द्रव्य, गुण और पर्याय मिलकर के आत्मा है. और वास्तव में द्रव्य की परिभाषा तो ऐसे ही करी है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, अथवा गुण पर्यायवत द्रव्यम.
गुण और पर्याय सहित जो है उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य से अलग तो कोई वस्तु ही नहीं हुई। परंतु यहां दृष्टि में मुख्यता और गौणता है। पदार्थ के तीन अंश हैं, एक उत्पाद अंश है, एक व्यय अंश है और एक ध्रुव अंश है। और ये तीनों एक सत्य के अंश है। केवल ध्रुव है वो ही पदार्थ है ऐसा नहीं है। जो उत्पन्न हो रहा है वो भी पदार्थ है, जो व्यय हो रहा है वो भी पदार्थ है, और जो रह रहा है वो भी पदार्थ है। तीनों ही पदार्थ हैं। इसलिए तो जब गौतम स्वामी ने जिज्ञासा की तत्वम किम अस्ति, तत्व क्या है, तो पहला वचन निकला उपनैवा। जो उत्पन्न होता है वो तत्व है। फिर उनको समझ में नहीं आया इतनी बात। फिर दूसरी इतना समझ में नहीं, फिर से पूछा तत्वम किम, तत्व क्या है। फिर से दूसरा शब्द निकला विघ्नैवा। जो विघ्न होता है, जिसका नाश होता है वो पदार्थ है। इतना भी समझ में नहीं आया उनको। फिर कहा तत्वम किम, तो फिर तीसरा वाक्य क्या, ध्रुवैवा। जो हमेशा रहता है वो पदार्थ है। तीनों ही पदार्थ हैं। इसका मतलब जो अनित्य है वो पदार्थ नहीं है ऐसा नहीं है, अनित्य है वो भी पदार्थ है, परंतु वो क्षणवर्ती है। इतना ही अंतर है बस। तो पदार्थ का ही अंश है, दूसरे का अंश नहीं है। परंतु यहां जो आत्मा नित्य है ऐसा कहा है वो एक दृष्टि से कहा है कि अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत। अनेकांत से ये स्वीकार है कि आत्मा नित्यानित्य है, ये अनेकांत से स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि आत्मसिद्धि में इसी को ऐसे लिखेंगे, आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटा बाळादि वय त्रण्यनो ज्ञान एक ने थाय। आत्मसिद्धि शास्त्र है ना, तो उसमें पूर्णता होनी चाहिए। इसमें उसमें अनेकांत दृष्टि रखी है। यहां केवल एक साधक को पकड़ाना है, वस्तु प्रयोजन पकड़वाना है। व्यक्ति विशेष के लिए पत्र लिखा गया है, आत्मसिद्धि सबके लिए लिखी गई, इसलिए उसमें सिद्धांत होना चाहिए। केवल अध्यात्म काम नहीं चलेगा शास्त्र में, दोनों दृष्टि अनेकांत होना चाहिए वहां पर यहां तो जिसको विनाशी तत्व पर ही लगा हुआ है उसको अविनाशी पे श्रद्धा करानी है। लोगों को श्रद्धा है, आत्मा पे श्रद्धा तो है, परंतु विनाशी आत्मा पे श्रद्धा है। जो जन्मता है मरता है वो मैं हूं ऐसा मान रखा है उसने, तो वास्तव में वो भी तुम ही हो। वो भी जीव ही है जो जन्मता है और मरता है, वो अजीव नहीं है, वो कोई पुद्गल नहीं है। जीव की ही पर्याय है, वो ही जन्म लेती है, और जीव की ही पर्याय है वो ही नाश होती है। कोई अन्य द्रव्य की पर्याय नाश होती है ना, ऐसा नहीं है। तो निश्चय से जीव मरता भी है जीता भी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि उस पर्याय की दृष्टि से देखो तो। परंतु उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? अविनाशी विनाशी तत्व पर, क्षणिक वस्तु पर हम दृष्टि रखेंगे और उतने को ही हम अपने आप को मानेंगे, तो उससे कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत शांति चाहिए। और शाश्वत वस्तु की प्राप्ति करनी हो तो हमें शाश्वत वस्तु पे श्रद्धा करनी पड़ेगी। हमारा आत्मा में जो हमेशा रहने वाला जो भाव है उस पे श्रद्धा करनी पड़ेगी। तो वो एक भाव है, वो एक अवस्था है। वास्तव में प्रवचन सार में तो अमृतचंद्र आचार्य ने तीनों को अवस्था कहा है। ध्रुव है वो भी एक अवस्था है जो हमेशा रहती है, और जो उत्पन्न होती है वो भी एक अवस्था है, और नाश होता है वो भी एक अवस्था है। तीनों ही अवस्था है।
ये तीनों अवस्थाएं किसकी है? द्रव्य की है। उसमें द्रव्य है, तीनों में द्रव्य है। पर्याय में भी द्रव्य है और जो नहीं बदलता ऐसा ध्रुव तत्व है उसमें भी द्रव्य है। मतलब मात्र ध्रुव जितना द्रव्य नहीं है, परंतु हमको तो क्या करना है कि हमेशा रहे ऐसा आनंद प्राप्त करना है। तो आप उस वस्तु पर दृष्टि दो कि जो हमेशा रहती है। नहीं तो क्या है कि क्षण क्षण में अपनी उपयोग वृत्ति बदलेगी। बदलती हुई वस्तु पर दृष्टि रखते हैं तो हमारा उपयोग भी परिवर्तित होगा। तो उसको कहा कि अगर शाश्वत शांति चाहिए तो जो भाग आत्मा का नहीं बदलता है, हमेशा रहता है, उस पर दृष्टि करो। तो यह अध्यात्म दृष्टि से कथन किया है कि आत्मा नित्य है, मतलब वो किसी अंश से हमेशा रहता है वो भाग। तो वो द्रव्य दृष्टि से ही यहां कहा गया है, पर्याय दृष्टि से नहीं कहा गया। तो द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य का कभी नाश होता नहीं, पर्याय का नाश होगा, पर पर्याय का अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं है। पर्याय का अस्तित्व है, उसको स्वीकार करो। अगर कोई पर्याय को स्वीकार ही नहीं करता है तो वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो एकांत मिथ्यात्व में आ गया। 5 प्रकार के मिथ्यात्व है ना, तो एकांत मिथ्यात्व में आ गया। अगर ये वचन पढ़ करके कोई व्यक्ति की आत्मा नित्य है, ये वचन पढ़ करके अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि आत्मा सर्वथा नित्य ही है, अनित्य तो आत्मा में कुछ है ही नहीं, तो वो एकांत मिथ्या दृष्टि है। तो આ બંને બાજુ ઢોલકી કેવી રીતે બગાડવાની આપણે? તમે એમ કહો કે અનિત્ય છે એ પણ માનો અને નિત્ય પણ માનો, तो બંને માનીએ તો પછી બેલેન્સ કેવી રીતે કરીશું આપણે? तो वस्तु वास्तव में अनेकांतात्मक है, उसको एक दृष्टि से समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए अपने को मानना तो जैसी वस्तु है वैसा ही मानना, और फिर प्रयोजन क्या सिद्ध करना है? जिसको शाश्वत शांति चाहिए वो उसके द्रव्य पर दृष्टि रखे, और जिसको शाश्वत शांति नहीं चाहिए, क्षणिक सुख चाहिए, वो उसकी पर्याय पर दृष्टि रखे। क्योंकि हमारा प्रयोजन सुख प्राप्त करना है। इसलिए जिसको संसार का सुख चाहिए वो पर्याय पे दृष्टि रखे, उसी को अपना रूप माने, तो संसार का सुख मिलेगा। सुख क्या मिलेगा? संसार का दुख मिलेगा। सुख नहीं है संसार। और जिसको हमेशा वाला चाहिए उसको क्या करना? द्रव्य पे दृष्टि रखो, क्योंकि वो बदलता ही नहीं। जो बदलता नहीं उसमें राग द्वेष नहीं होते, नित्य नूतन रहता हो। इसीलिए अध्यात्म दृष्टि से उसी को आत्मा कहा। यहां क्या कहा? उसी को आत्मा कहा। यहां पर्याय को अभी गौण कर दिया है, पर वो आत्मा नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी आत्मा है, पर अभी उसको द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए कहा है। पूरा आत्मा तो द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर के होगा, पर अभी यहां पर केवल द्रव्य पर दृष्टि कराने के लिए केवल उसी को आत्मा कहा। यह समय सार है। समय सार में क्या कहेंगे? तुम ज्ञान मात्र हो, चैतन्य मात्र हो, ज्ञायक मात्र हो, तो दूसरे सारे गुण नहीं है उसमें, बहुत सारे अवस्थाएं भी बहुत सारी हैं, परंतु उन सबको गौण कर दिया एक अविनाशी तत्व पर ध्यान देने का। ऐसा समझना। एकांत से अगर हम पकड़ लेंगे वस्तु को तो मिथ्यात्व में आ जाएंगे।
एकांत से आत्मा नित्य है ऐसा मानने वाले तो बहुत से दर्शन है, परंतु उन सबको अन्य दर्शनों में ही रखा है। इसलिए इस वीतराग दर्शन की विशेषता है कि अनेकांत दृष्टि से पहले वस्तु को स्वीकार करो और फिर जो प्रयोजन जिस समय जिसका है उसको मुख्य करो, बाकी को गौण करो। स्वीकार दोनों का। दो बेटे हैं, बड़े बेटे की शादी हो गई, दूसरे बेटे की शादी है अभी, तो माता पिता वगैरह परिवार वाले वो दूसरे बेटे का जरा थोड़ा थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं उसके ऊपर क्योंकि वो वर है ना, अभी वर राजा, वो भी मुख्य है वो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बड़े बेटे को भी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, जरा भी ध्यान नहीं है उसकी ओर, केवल वो छोटे पर ही ध्यान है। वो बीमार नहीं होना चाहिए, इधर उधर कहीं जाना नहीं चाहिए, उसके आसपास कोई कोरोना वाला आना नहीं चाहिए। कितना ध्यान है उसका उस समय। क्यों? क्योंकि अभी उससे प्रयोजन सिद्ध करना है, इसलिए से उसी का ध्यान रखेंगे। बाकी को मान तो रहे कि हमारा बड़ा, कोई यूं कहे यार आप अपने छोटे लड़के का ही ध्यान रख रहे, बड़े लड़के को भी थोड़ा ध्यान रखो, वो दिन भर काम कर रहा है, पूछ ही नहीं रहे उसको तो तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तू सोता है कि नहीं सोता है, दिन भर काम तो वो करो, ये तो बैठे रहता है। तो वे इसी की चिंता कर रहे हो, उसकी जरा भी चिंता नहीं कर रहे हो। तो बोला यहां अभी काम इसका है इसलिए इसकी चिंता कर रहे हैं। हम बड़े बेटे को भी बेटा मान रहे हैं, पर अभी वो दूल्हा नहीं है, अभी ये दूल्हा है ना, इसलिए हम चिंता करें, ये शादी हो जाएगी दूसरे दिन इसकी भी चिंता नहीं होगी। तो ये मुख्यता और गौणता है। अर्पितान अर्पित सिद्धे, ऐसा सूत्र है। पर हमेशा दृष्टि में दोनों चीज रहनी चाहिए, अपने व्यवहार में जिसकी मुख्यता है वो करें। घटपट आदि पदार्थों अमुक कालवर्ती छे। अभी ये जो भी दिखते हैं वो सब पदार्थ घटपट आदि, वो अमुक काल मतलब किसी की उम्र 10 साल है, किसी की 15 साल है, किसी की क्या है। तो आत्मा त्रिकालवर्ती छे। यहां आत्मा का मतलब जो द्रव्य है, आत्म द्रव्य, वो त्रिकालवर्ती। पर्याय की दृष्टि से तो वो भी क्षणिक है, अमुक कालवर्ती, क्षण क्षण बदलता है, विभा व्यंजन पर्याय भी बदल रही है। आत्मा त्रिकालवर्ती है, हमेशा रहने वाला पदार्थ है। कल बात करी थी, दो प्रकार के मैं हैं, अहंकार, उसमें से एक तो हमेशा रहता है जो अस्तित्व है, और एक आता जाता है। घटपट आदि संयोगे करी पदार्थ है। घटपट आदि ये जो पदार्थ हैं वो सब संयोग से बने हुए। ये पुद्गल है, जितने पुद्गल हैं वो सारे जो दिखते हैं अथवा जो अन्य इंद्रियों से उनका अनुभव होता है वो सब पुद्गल हैं, और वो पुद्गल के स्कंध हैं। एक अकेला पुद्गल होता है वो तो स्वतंत्र है, पर जब उसमें दो से अधिक अणु मिलते हैं तो वो स्कंद हो जाता है। तो अधिक पदार्थ मिल गए हैं उसमें, समान जातीय विभा व्यंजन पर्याय कहते हैं इसको शास्त्र भाषा में। तो वो बहुत सारे मिलकर के, बहुत सारे स्कंद मिलकर के ये बना हुआ है। अब जो मिला है वो छूटेगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वास्तव में स्वभाव तो अकेला रहने का है। प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव अकेला ही रहने का है, साथ में रहने का स्वभाव ही नहीं है।
यही तो प्रॉब्लम है ना, यही समझ में नहीं आता मेरे को। अनादि मिथ्यात्व के कारण से, अज्ञान के संस्कार के कारण से हमने अपने आप को दूसरों के हवाले कर दिया है, बेच दिया है। हम दूसरों से अपनी सुरक्षा मानते हैं, दूसरों से अपना अस्तित्व मानते हैं। मैं जब अकेला हूं तो मैं अधूरा हूं ऐसा लगता है, और दो होते हैं तो पूरे ऐसा मानते हैं। तो शादी करते हैं, गुजरात में यह वर्ड चलता, प्रभुता में पगला पाड़या। अभी एक था व्यक्ति, दो हो गए, अब पूर्ण हुए। अपने यहां तो अर्धनारीश्वर वो भी कहते हैं। हाँ, अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर मतलब भगवान शंकर का आधा भाग पुरुष का वो थे नो, आधा वो देवी। वो दो मिलके ही पूर्ण होंगे। स्त्री और पुरुष दो मिलेंगे तो ही पूर्णता होगी, ऐसा मानने वाले भी बहुत हैं। पर यहां स्त्री और पुरुष को ये स्त्री और पुरुष नहीं कहा है, वहां परमार्थ समझना उसको। स्त्री का मतलब पर्याय, पुरुष का मतलब द्रव्य, ये दोनों मिलकर के पदार्थ है। वहां ऐसा नहीं कि एक स्त्री का मतलब जिसके वेद कषाय का, स्त्री वेद का उदय, वो स्त्री नहीं लेना। वहां जो पार्वती बैठी है ना, वो कोई वेद कषाय वाली पार्वती नहीं है, वो पर्याय है उनकी। वो पुरुष से ही निकली हुई है और किसी से नहीं निकली है। उन्हीं की उत्पत्ति है और वो फिर उन्हीं को साथ रखते हैं बस। ये क्रिश्चियन ईसाइयों में भी ऐसी ही थ्योरी है। ईसाई धर्म में एडम और ईवा ऐसा दो नाम है उनके, कि सबसे पहले यहां एडम था। आदम, उसको अपन आदम कहते हैं, और वो ईवा। तो सबसे पहले एडम था, आदम ही था, अकेला रहता था। भगवान ने उसको ही भेजा और किसी को नहीं भेजा। अब वो अकेला अकेला घूमता रहता था ऐसे। अब कोई मनोरंजन करने वाला चाहिए उसके। तो गॉड, उसने प्रेरणा करी, और प्रेरणा से उसने अपनी जांग की एक पसली में से ईवा का निर्माण किया, स्त्री का निर्माण किया। ऐसे उनकी थ्योरी है। और फिर वो उस स्त्री के साथ रहने लगा, तो वो फिर उसका मनोरंजन करती थी। पर भगवान ने उसको ऐसा कहा कि इस स्त्री पर एक फल लगा है, उस फल को तुम कभी मत खाना। उसको खाओगे तो जो तुम्हारे मनोरंजन के लिए बनी हुई है ना अभी, वो तुमको नष्ट कर देगी, नाश कर देगी तुम्हारा। तो जो कौन सा फल है, ये जो फल है ना, ये दिखता बहुत अच्छा है, उसको काम का फल कहते हैं। इसके ऊपर एक काम का फल लगा है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, स्वाद में अच्छा है, पर ये जहर है, तू मर जाएगा इसको जैसे ही खाएगा। अब किसी को जब ऐसा कहते हैं ना कि जिज्ञासा जगाते कि ये चीज बुरी है, इसको नहीं करना, तो वो उसी पे जाएगा कि चलो चखू तो सही, इसको एक बार टेस्ट तो लो, ये फल है कैसा, थोड़ा खा के देखो, थोड़े में थोड़ी मर जाएंगे। और उसने उस काम के फल को खाया, थोड़ा खाया, मजा आया, ये तो बहुत मजा आया और कुछ हुआ तो नहीं मुझे तो। फिर दूसरा थोड़ा और खाया और मजा आया, कुछ नहीं हुआ। मजा आया, और जैसे जैसे मजा आता रहता वैसे वैसे उसकी शांति भंग होती जाती। अभी बहुत शांत था वो,
और फिर पूरी तरह से फल खाया और उसका नाश हो गया, वो नष्ट हो गया। अब उसमें भगवतपना नहीं रहा क्योंकि विकार आ गया, क्योंकि उसने निर्विकारी ही उसको भेजा था। अगर तू ये काम का फल नहीं खाएगा तो तू ये ईवा के साथ रहेगा ना, तो भी तू विकारी नहीं होगा, तो भी तू तेरे में भगवतपना बना रहेगा। पर जैसे ही तू काम का फल खाएगा तू नष्ट हो जाएगा, और काम का फल खाया नष्ट होगा। ये क्रिश्चियनों की थ्योरी है। अपने तो इसमें से तत्व लेना है केवल कि वास्तव में जो अर्धनारीश्वर वगैरह ये जगह ना, ये द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से कहा है। दो पदार्थ नहीं है, स्त्री और पुरुष ऐसे मिलेंगे तो पूर्ण होंगे, ऐसा नहीं है। एक ही पदार्थ परिपूर्ण होता है, दो पदार्थ कभी पूर्ण होते नहीं है, उसमें विकार आ जाता है, दूसरा मिलता है। परंतु अनादि विपरीत दृष्टि के कारण से हम जब अकेले होते हैं तो हमको अधूरापन लगता है, और दो होते हैं तो हमें अपनी पूर्णता लगती है, अथवा अधिक होते हैं तो हमारी अपनी पूर्णता लगती है। ये विपर्यास, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविद्या, इसका प्रताप है। इसको निकालना है। समय सार में सबसे पहले यही कहा कि एकत्व विभक्त आत्मा वही सव्व सुंदर है, सव्व सुंदरो लोए, जगत में सबसे सुंदर वही है, अकेला आत्मा। और दूसरा जब आ जाता है तो उसमें शुद्धि आ जाती है, शोभा को प्राप्त होता नहीं। और हमको थोड़ा थोड़ा अनुभव भी आता है कि जब हम दो होते हैं ना, अभी जैसे यहां स्वाध्याय हॉल में कोई अकेला बैठा है तो उसके अपने अंदर से जो विकल्प जाग रहे हैं उतने ही होंगे, पर दूसरा या तो दूसरे से संबंधित विकल्प भी चालू हो गया। अभी तो उसके अंदर की ही प्रॉब्लम थी, उसको ही सॉल्व कर रहा था, अब दूसरे की प्रॉब्लम भी उसकी होगी, तो ज्यादा विकल्प बढ़ गए उसके। अकेले रहते हैं तो विकल्प कम, दो जने, चार जने, सात जने रहते तो विकल्प अधिक। अपने को ऐसा होता है ना, यहाँ घना बदा 400-500 मुमुक्षु है तो घना मजा आता है। वो आप जो व्यवस्था करते हैं उनको पूछो कि ज्यादा होते हैं उस समय क्या होता है। आत्मा तो याद दूर दूर तक याद नहीं आती है, 3 दिन तक क्योंकि व्यवस्थाएं ज्यादा लूटा नहीं। और कितने लोग मिलने आते हैं, ये आया वो, कितने सारे विकल्प, ज्यादा लोग होते हैं। ये तो हमको अकेले स्वभाव में जीने की आदत नहीं है ना, इसलिए अपने जैसे कोई मिलते हैं तो मजा आता है, राग का पोषण होता है। इस भूमिका में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मुमुक्षु लोग हो, बहुत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु स्वभाव नहीं छूटना चाहिए उसके कारण से। और ये तो है ही कि जब अपने घर में उत्सव होता है उस समय हम अधिक व्याकुल रहते हैं। वो जो आनंद है ना, वो तो आपकी इच्छा का है, ओ हमारे घर में आटला बधा आया, पर व्याकुलता ज्यादा है क्योंकि चिंता ज्यादा करनी है ना, संभालना सबको। भैया आ भाई तमारे पेला आया था, तमारो शू चालशे, तो एमने कंईक जमवामां जुदुं चाले। भाई तमारे केवी रीते चालशे, या रूम में तमे एक रूम में 4-5 जणा तो कई वांधो नहीं ने, नहीं तो पछी बीजी होटल में व्यवस्था करवानी। कितना सारा व्याकुलता बहुत है, पर आनंद किस बात का है कि वो जिसने अभिलाषा की है ना, मेरे घर में इतने सारे लोग आए और मेरा अच्छा दिखेगा समाज में, इसका आनंद है काल्पनिक। बाकी तो व्याकुलता ही जाता है उसके। और उसको शांति कब पड़ती है पता है? वो प्रसंग पूरा हो जाता है, हाश हाश ऐसा तभी होता है उसको, चलो शांति थी, अभी निराते निराते મળીશું ભાઈ। અમારા 4 દિવસ અત્યારે મળાશે ને, અમને નિરાતે પછી થોડો અમારી શિબિર પતી જાય ને
પછી આવજો તો નિરાતે આપણે મળીશું, થોડી સાધનાની વાત પણ કરીશું. अपने को सिद्धांत समझना है कि हमेशा जहां बहुत अधिक होंगे वहां विकल्प अधिक ही होंगे आपके. इसलिए तो जब श्रेणी चढ़नी होती है सबसे अलग हो जाता है व्यक्ति, बहुत सौ के साथ रहते रहते अलग हो जाता है. अलग होना ऐसा नहीं कह रहे, समूह शरण में बैठा हुआ है मुनिराज, कोई बैठे हैं ऐसे, श्रेणी चढ़ जाता है, किसी से कोई संबंध नहीं जरा भी, भले लाखों लोग हो ना, उसमें क्या दिक्कत है. परंतु वैसी भूमिका नहीं हो कि बहुत सारे लोग हों और उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े. ऐसी भूमिका जब तक नहीं आए तब तक अपने कम लोगों के साथ रहने का ही अभ्यास रखना. जाजानो मेळाप अने थोड़ा साथे अति समागम બંને સમાન દુઃખદાયી છે. बहुत वाक्य बहुत रहस्यमय, बहुत सारे होंगे तो भी हम वातावरण गर्मा गर्मी का ही रहता है, क्योंकि अटपटी क्रिया है, कोई तो कुछ करेगा ही. सब एक जैसे नहीं, अलग अलग खोपड़ियों के आते हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं. भोजनालय संभालते शरद भाई को पूछा कैसा कैसा होता है, उससे अपने को परेशान नहीं होना. ये हमारी समता की परीक्षा है, इसको साधना में ही लगाना. जितनी समस्या आनी है, जितनी विपरीतता आनी है, उतनी आए, मैं उससे समता ही साधूंगा. मेरी समता बढ़ेगी, उससे लक्ष्य होगा तो बढ़ेगी, पर लक्ष्य नहीं होगा तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, और शक्ति नहीं हो तो भी परेशान हो. लक्ष्य है पर इतनी समता रखने की शक्ति नहीं है, सब में नहीं होती है, और वास्तव में नीचे की भूमिका में इतनी शक्ति नहीं होती है, परीक्षा आ जाती है. हाँ, जन संगे वच संग ने तेथी मननो स्पंद, तेथी मन बहुविध भमे, योगी तजो जन संग. योगी की बात है अपने मुमुक्षुओं का संग रखना, अपने जैसे विचार वालों का संग रखना, पर उटपटांग मुमुक्षुओं का संग भी नहीं रखना, कि जिसकी विचित्र चेष्टाएं होती हैं, विचित्र प्रकार के विकल्प ही पैदा कराएंगे हमको. दिन भर वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और अपने को भी आनो आम केम छे, आ केवी रीते छे, आ भाई आम छे, पेला बेन आम छे, ऐसे विकल्प मने आम थाय छे. ऐसा करने वालों कभी दोस्ती नहीं करना. वो भले मुमुक्षु है ना तो भी भाई नमस्कार तुम, क्योंकि वो दिन भर अपने विकल्प ही बढ़ाता रहे. समस्वभावी कौन कहलाता है? जो अपने साथ रहे तो भी पता भी नहीं पड़े कि ये मेरे साथ, संकेतों से शान में समझने वाला व्यक्ति, इशारों इशारों में समझने वाला. मैं कभी एकांत में ऐसे जाता हूं तो कभी मेरे साथ वो हमारे गांव के वो जीतू भाई है ना, वो आते हैं, कभी कपिल जी आते हैं, कभी वो प्रद्युम्न अपने अपने वो पद्म कुमार जी वो कभी आते हैं, कभी पारस भाई आते हैं. मैं ये आते हैं लोग, परंतु हम जैसे जितनी दिन तक साथ रहेंगे ना तो पता ही नहीं पड़ता है कि कौन कब नहाता है, कौन क्या करता है. कोई शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं. फिर और एक ही कमरे में रहते, फिर ऐसा नहीं कि दूसरे 2 कमरों में रहते होंगे. और शाम को जो कहना है, पढ़ा क्या किया, को शाम को 1 घंटा रखते हैं वॉकिंग के समय, बस. फिर कोई डिस्टर्ब नहीं जरा भी. ऐसे व्यक्ति 5 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1000 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो संकेत समझते हैं. इस समय क्या करना, कैसे, किस समय क्या है, पूछना पड़ता ही नहीं है जरा भी. ये समस्वभावी कहलाते हैं. ऐसे समस्वभावी हो तो साधना बढ़ती है. यहां तो आत्मा के संबंध में आत्मा घटपट आदि संयोगे करी पदार्थ छे, तो जिसका संयोग आत्मा स्वभावे करीने पदार्थ
છે, આત્મા સ્વભાવ છે પદાર્થ. કારણ બતાય કેમ કે તેની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ પણ સંયોગો અનુભવ યોગ્ય થતા નથી. उसके लिए कोई संयोग अनुभव योग्य थता नहीं. किससे बना आत्मा? अभी हमको जो जो पदार्थ दिखते हैं उसमें से हम किसी से कह सकते हैं कि आत्मा, अभी वैज्ञानिकों ने 105 तत्व खोज लिए हैं. विज्ञान में 105, ज्यादा भी धीमे धीमे खोजते जा रहे हैं सारे तत्व. विज्ञान जिनको पता है वो मालूम है, हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन ने, ये सुवर्ण ने, एयू ने, कितने सारे तत्व हैं 105 प्रकार के. पर एक भी तत्व से आत्मा बना ऐसा लगता है वो सब पुद्गल है, क्योंकि किसी के भी संयोग से ये बना हो ऐसा अनुभव में होता, क्योंकि इसका स्वभाव एकदम अलग है. उसका न रूप है, न रंग है, न रस है, न कुछ नहीं है, केवल ज्ञान. अब ज्ञान किसके संयोग से बनेगा? ज्ञाता भाव किसके संयोग से है? वो असंयोगी है. कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो मिल करके ज्ञान बनाए, जानने का स्वभाव बनाए, चैतन्य स्वभाव बनाए. ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जगत में. वो एक अपना अलग स्वतंत्र भाव है. असंयोगी. तो इसलिए कि कोई पण संयोगी द्रव्य थी चेतन सत्ता प्रगट थवा योग्य નથી, માટે अनुत्पन्न छे, इसलिए अनुत्पन्न है. संयोगी नहीं हुआ इसलिए अनादि काल से है. असंयोगी होवाथी अविनाशी छे. अविनाशी क्यों है? उसका तर्क दिया कि संयोग नहीं हुआ है, अपने आप ही है. जो अपने आप होता है उसका नाश होता नहीं, पर किसी के कारण से होता है उसका नाश होता है. अपने आप जो पदार्थ अपने आप है उसका कभी नाश होता नहीं, उसको ही सत्य कहते हैं जो अपने आप है. और सत्य का कभी नाश होता नहीं है, असत्य की कभी उत्पत्ति होती नहीं. जो नहीं है वो कभी होगा नहीं, और जो है वो कभी जाएगा नहीं. हमको लगता है कि नया पैदा हो, नया पैदा कुछ नहीं हुआ है, वो नए फॉर्म में आया है, बाकी है तो वही सब चीज. केम के जेनी कोई संयोगथी उत्पत्ति नहीं होय तेनो कोईने विषे लय पण होय नहीं. बस इसी उस तत्व पर अपने को श्रद्धान करना कि वो ही मैं हूं, जो हमेशा रहता है वही मैं हूं, जो उत्पन्न होता है और जो नाश होता है वो मैं नहीं हूं. फिर से वही बात आपने अभी कहा कि वो भी वो द्रव्य का ही अंश है, पर्याय भी. तो दृढ़ता इस पे रखनी है, मानना दोनों का है और दृढ़ता इस पे रखनी. उपयोग को कहां डुबाना है अपने को? उपयोग को द्रव्य में डुबाना है. त्रिकाली तत्व पर हमेशा दृष्टि रखना. इससे, क्योंकि हमारा प्रयोजन राग द्वेष क्षय करना है, इससे क्षय होगा. हमको कोई गाली दे गया तो अगर हम त्रिकाली तत्व पर दृष्टि होगी तो वो गाली हमको लगेगी ही नहीं, क्योंकि मैं ज्ञाता दृष्टा हमेशा रहने वाला पदार्थ. ये जो गाली दी है ना उसने इस पर्याय को दी है, इस नाम रूप वाले आदमी को दी है, और वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो जाने वाला है. विनाशी को कोई गाली थोड़ी पड़ती है, वो जाएगा उसके साथ भी वो गाली भी चली जाएगी. मैं हमेशा रहने वाला ज्ञान तत्व हूं, मेरा काम केवल जानना है बस, अपसेट होना नहीं, दुखी होना हमारा काम नहीं है किसी भी हालत में.
इस जगत का, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है पता है? जीव का सबसे बड़ा अपराध दुखी होना। दुखी होना, टेंशन में रहना, शोकग्रस्त रहना, अप्रसन्न रहना, यह सबसे बड़ा अपराध है। क्यों है पता है? क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तब हम अपने आप को अस्वीकार कर देते हैं। अपना जो अंदर परमात्मा बैठा है उसको अस्वीकार कर देते हैं। वो आनंद स्वरूप है, उसकी अनदेखी की, उसका अभिनय कर दिया हमने। ये अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी का स्वरूप समझना। किसी को हम बहुत गुस्सा कर रहे हैं, मार रहे हैं, हत्या कर रहे हो, वो अनंतानुबंधी नहीं है। आप दुखी हो रहे हो, वो अनंतानुबंधी है, क्योंकि आपने भगवान आत्मा का अभिनय कर दिया। उसका स्वभाव आनंद स्वरूप है और आप दुखी हो रहे हो। आप उसको देख ही नहीं रहे हो। कितना बड़ा अपराध। सामने भगवान बैठे हैं और आप क्या मालूम किस में लगे हुए हो। तो भगवान का अभिनय है कि नहीं? ऐसे ही हमारे आत्मा में चैतन्य द्रव्य जो कभी बदलता नहीं है, ऐसा हमेशा से है और वो आनंद रूप में है। उसकी तरफ नहीं देख, हम दुखी हो रहे हैं। इसलिए दुखी होना तो भगवान का अभिनय है। देखो, आत्मा का भी अभिनय है। दूसरा, भगवान की देशना का भी अभिनय है, केवली की देशना का, गुरुओं की देशना का भी अभिनय, शास्त्र के देशना का भी अभिनय, सबका अभिनय कर दिया हमने। और देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा का अभिनय करना, इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। अब देखो, हम दुखी होना कितना बड़ा अपराध है। हम ऐसा सोचते हैं कि मैं दुखी हो रहा हूं तो मैं दूसरे को तो दुखी थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो खुद दुखी हो रहा हूं, इसलिए कोई पाप नहीं है। पर दूसरे को दुखी करना तो कम पाप है, अपने को दुखी करना बहुत बड़ा पाप। क्योंकि अपने को दुखी करने के लिए आपको राग अथवा द्वेष करने ही पड़ेंगे। राग द्वेष के बिना कैसे दुखी होगा व्यक्ति? और जब राग द्वेष को महत्व दे रहे हो, इसका मतलब भगवान आत्मा को नहीं देख रहे हैं। ऐसी बातें आत्मा की हैं। तो हम हमेशा अपना सम्मान करें, अपना आदर करें। मिथ्या खुशी नहीं, आनंद है, परमानंद है, मजा है, विषयों का सेवन करके नहीं। ऐसे कहने वाले भी बहुत है, मजा है। वो मजे की बात नहीं कर रहे हैं। यहां शांत, निराकुल, समता का मजा है। समता है, शांति है, वहां अपना स्वीकार है। बाकी तो विषयों का सेवन करके भी बहुत से मजे में रहते हैं, वो मजे की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं नित्य हूं, नित्य आनंद स्वरूप हूं, नित्य शांत स्वरूप हूं, नित्य ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार की इन सूत्रात्मक बातों को लेकर के अपने राग द्वेष को घटाना, बस यही तत्व का सार। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर, अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध सदगुरु तेरे चरण कमल में, सदगुरु तेरे चरण कमल में, सदगुरु तेरे शाश्वत सुख को पाया हूँ मैं, शाश्वत सुख। जो पदता को वो पदमा को, जो पदता को वो,
जो पद ताको वो पद माको, जो पद ताको पद प्राप्ति को आया हूँ मैं, पद प्राप्ति को। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय, आनंद घन। ओम। सूत्र सौ साथे। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। ઓમ। જય સદગુરુ, જય જય।